तो नमस्कार भाइयों एवं बहनों। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके पास आपके आपके ही लिए बनाया गया और पावरफुल वीडियो होने वाला है। दरअसल इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जो भी कक्षा 10वीं में बिहार बोर्ड का एग्जाम, यहाँ तो बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2025 की फाइनल बोर्ड परीक्षा जो फरवरी में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? 2025 का बोर्ड एग्जाम फरवरी के मंथ में जो होता है, उस बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा अंक लाने की कोशिश करें या कोशिश कर रहे होंगे। वर्तमान में कोशिश क्या कर रहे हैं, स्टडी वगैरह कर रहे होंगे। तो इस जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं, इस वीडियो का मेन उद्देश्य है 1 अक्टूबर। यहाँ तो 1 अक्टूबर, आज कितना तारीख है? आज 29 तारीख है, ठीक है। 29 9, उसके बाद 24 है, ठीक है। 24 से आज कौन कितना तारीख है? 29 तारीख है। परसों क्या हो जाएगा? 1 तारीख हो जाएगा। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है 1 अक्टूबर, जहाँ तो 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर लिख देते हैं ब्रो, 1 अक्टूबर, ठीक है। कितना? एक 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 75 से 98% मार्क्स कैसे आने? 1 अक्टूबर से पढ़ के क्या आ सकता है? मैं 2024 में एग्जाम दिया हूँ, हम बोल सकता हूँ आ सकता है। कैसे आ सकता है? वही वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। बोलेंगे देखिए ना कैसे लाए। तो 1 अक्टूबर से पढ़ के 75 से 98% मार्क्स आपको क्या पढ़ना? लाना होगा। सपोज कीजिए जब हम 2024 में एग्जाम दे रहे, ठीक है, रियल बात है, हम 2024 में एग्जाम दे रहे थे, तो यही टाइम था और 1 सितंबर था, क्या था? सॉरी सॉरी, 1 अक्टूबर था, 1 अक्टूबर था। उससे पहले 30 तारीख के, 30 सितंबर का था, 30 सितंबर। उस रात को मैं थोड़ा सा 11:30 में सोया था, ठीक है, 11:30 में सो गया था, ठीक है। और हमको उस टाइम नॉलेज मैथ के 15 नंबर चैप्टर का बेसिक पता था, ठीक है। बेसिक पता वगैरह था, कुछ कुछ में अगर क्वेश्चन और सॉल्व करना था, जैसे 5 मैथ के सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए थे। 30 सितंबर तक लगभग, अभी तो 4 मंथ का लगभग अप्रोक्स समय बाकी है, 4 मंथ का समय बाकी है। तो सॉल्व वगैरह नहीं किए, तो वही वक्त है। और आप गलती ना करें, ज्यादा से ज्यादा अंक लाने, 400 से पार जाए, 80% से पार जाए। मेरा तो 80% आया था, या तो मेरा तो 400 आया था, जिसका 80% होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है? 80% होता है। आप हमने से ज्यादा आंसर थे, क्योंकि हमने गलती किया था, समय बर्बाद किया था। कहते ना, समय तूफान और समय और गुस्सा जब चला जाता है ना, तब पता चलता है क्या कितना नुकसान हुआ था, ठीक है। इसीलिए क्या कहे हैं, इस समय को आप बर्बाद नहीं, इसलिए हम वो थंबनेल वगैरह में लगा देते, गलती मत करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओ। तो चलिए हम बताते हैं कैसे लाएंगे, ठीक है। पढ़ने का क्या होगा? तरीका क्या होगा? पढ़ने का क्या होगा जी? तरीका क्या होगा? चलिए आपको हम थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। पहले नंबर क्या, आपको ज्यादा से ज्यादा किसको पढ़ना है? मैथ। ज्यादा से ज्यादा किसको पढ़ना है? मैथ, या तो यानी गणित, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा किसको पढ़ना है? गणित को पढ़ना है। तो गणित को कैसे पढ़े और कितना घंटा पढ़े, क्या यही ना समझ? तो गणित को कैसे और कितना घंटा पढ़े? तो गणित को आप लगभग 3 से 4 घंटे का समय दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। और फायदा है, अगर आप नहीं बेसिक, आपको नहीं बेसिक नॉलेज है या नहीं बेसिक जानकारी, या आप पीछे चल रहे, मैथ आपका स्ट्रांग नहीं है, अगर मैथ स्ट्रांग है तो 3 से 4 घंटा चलेगा। अगर नहीं है, इसको क्या कीजिए, 4 से 5 कर लीजिएगा। 4 से 5 के लिए नहीं, बस 3 से 4 ही नहीं, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। 3 से 4 घंटा हर रोज मैथ से 1 अक्टूबर से समय दे। और मैथ में की अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके मैथ, आप क्या नोट्स बनाना ट्राई, क्योंकि 1 अक्टूबर से ना हम नोट्स बनाएंगे, स्टार्ट कर दिए, किसका? मैथ्स का। कैसे नोट्स बना देते? टॉपिक वाइज जिस तरह से हम टॉपिक बना रहे हैं, टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो इससे हल हुआ होता है। टॉपिक वाइज जिस तरह से हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं, उस तरीका से क्या आप भी बनाइएगा। और बनाइएगा नहीं, हम दे देंगे, बिल्कुल फ्री पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। लास्ट में नंबर हमको दे देंगे, या ऊपर सो रहा तो उतारे, बिल्कुल फ्री देंगे, जिस तरह से हम टॉपिक वाइज में। और मेरा मैथ में कितना मार्क्स आया है जी? मेरा मैथ में 90 मार्क्स आया है, ठीक है। मेरा मैथ में 90 मार्क्स आया, यानी 10 मार्क्स कम रहेगा 100/100 में। और ये क्या बोले, लोग कहते हैं जो लिखा है तो सही लिखा है, तो हम भी वही मान लेते हैं। हम 98 बना के आए थे ब्रो, ठीक है। 98 बना के आए, जिसमें हमको क्या कितना मिला? 90 ठीक है। 90 में 98 बना के आए थे और 90 मिल गया, ठीक है। 98 बनाए थे और 90 मिल गया, ठीक है। तो मेरा 90 नंबर था, आया था। और हम क्या बहुत लेट, आप तो पहले से जानकार हो चुके हैं, आपको कई प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे, पर लेकिन मैं उस टाइम
उतना नहीं तेज था मैथ में जितना 1 अक्टूबर के बाद, ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद जिस तरह से मैं पढ़ना स्टार्ट किया, नोट्स बनाना स्टार्ट किया, जिसके कारण मेरे मार्क्स 90 मार्क्स आ गए किसमें, मैथ में, ठीक है, मेरे मार्क्स कितने आ गए, 90 मैथ्स में। उसी तरीके से आपका भी 95, 96, 99, 100 आएगा, ठीक है। और हम पहले से पढ़े होते हैं, अब तो इस टाइम आप क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व कर रहे होंगे। मैं उस टाइम 2 मार्क्स के कोई बेसिक प्रश्न भी सॉल्व नहीं किए थे, त्रिभुज परे वगैरह नहीं थे उस टाइम, इस 4 मंथ के समय। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर जो होता है मैथ का, वो भी नहीं पढ़े थे, ठीक है, 11 नंबर भी नहीं पढ़े थे, 3 सब्जेक्ट यहाँ तक नहीं पढ़े थे। आप तो पहले से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, पहले से पढ़ रहे होंगे। तो गणित को लगभग 3 से 4 घंटे का समय देना है, और कैसे लाना है, तो नोट्स बनाकर आता है, ठीक, नोट्स बनाकर ही आता है। अगर नोट्स बनाए रहेंगे ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले, जो आपको मैथ का सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, फाइनल, उससे एक दिन पहले आपको पूरा चैप्टर घूमना होगा, ठीक है, पूरा चैप्टर घूमना होगा, पूरा चैप्टर का देखना है, एक एक क्या फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला को देखना है, और एक एक बार प्रश्न को हल्का हल्का सा सोल्यूशन करने जाना, ज्यादा वो इसका निकालने में करे अगर बढ़ जाते, इस तरीका से इन्हें कि आप बनाते रहना, समय बीत जाएगा, आपको थोड़ा सोना भी है, ठीक है, उस दिन थोड़ा कम ही सोना है, ठीक है। जब एग्जाम से एक दिन पहले मैथ का सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले एक दिन हो, ठीक है। तो 3 से 4 घंटा क्या आपको डेली मैथ में समय देना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो जितना समय बचे वो बाकी सब्जेक्ट में, पांचों चारों सब्जेक्ट में दे दीजिएगा। इंग्लिश छोड़ दीजिए bro, इंग्लिश छोड़ दीजिए, इंग्लिश क्या कीजिए, इस साल छोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स नहीं आई, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने पर खराबी नहीं होती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने पर अगर खराबी होती तो इतना बच्चे नहीं पढ़े, इतना बच्चे नहीं पढ़ते, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए। हमने तो लिखा है 75%, ठीक है, कितना, 75%, यानी 375 नंबर से कितना प्लस, 375 नंबर से प्लस आपका आएगा, तो एक स्टूडेंट होंगे, ठीक है, एक अपनी जिम्मेदारी को निभाए होंगे। ऐसे नहीं कि क्लास 10 में टॉपर करने वाला जो टॉप करते हैं, जिनके 90% आते हैं, ऐसा नहीं कि उसको जॉब हो सकता है या उसको सैलरी आने, ऐसा नहीं होता है। एक क्या होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, ठीक है, वो अपने क्या करता है, जिम्मेदारी को निभाया था। जब आप कंपटीशन तैयारी कीजिएगा, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और पूछा वगैरह जाएगा, तो अपनी जिम्मेदारियों को क्या किया था, निभाया था, ठीक है। वो मार्क्स देखेंगे क्लास 10th और 12th के, तो अपनी जिम्मेदारी यानी किस तरह से आप जिम्मेदारी निभाए थे 10th और 12th में, तो मार्क्स वगैरह देखेगा जब आप कंपटीशन लाइन की तैयारी या इंटरव्यू वगैरह में हो, पूछा जाएगा और जो फाइल वगैरह मांगा जाएगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, ठीक है, क्लास 10th में जो आप स्टडी करें। और हमने तो एक वर्ष यानी 2024 में दे दिया, अभी तो 24 से चलना है जी, 24 से चलना है। तो ये मेन उद्देश्य क्या, तो मैथ हो गया, 3 से 4 पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, नोट्स फ्री में, यहाँ तो अब बिल्कुल फ्री में, ठीक है, नोट्स क्या जी, फ्री में, फ्री में, किस नंबर पर, 92, 29, 28, 70, 93, ठीक है। टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव, 5 मार्क्स के या 2 मार्क्स के हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर मिलेगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। 92, 29, 28, 70, 93 इस पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिएगा, बोलिए सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। तो उस ग्रुप में ऑलरेडी पहले से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप क्या होंगे, ऐड हो जाएगा। और टॉपिक वाइज क्या मिलेगा, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव पीडीएफ, जिसको आपको कॉपी में रिविजन करना हो तो कॉपी में लिखना भी नहीं, एक बार पीडीएफ खोलिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्या बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये हुआ क्या, गणित का 3 से 4 घंटा क्या समय दे दिए, और बाकी सब्जेक्ट को आप समय दे दिए, 3 से 4 लीजिए, ठीक है। 3 से 4 क्या कीजिए, मैथ का, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको बनाना रहना पड़ेगा, क्योंकि मैथ बहुत रूठ जाता है, ठीक है, उसको ज्यादा दिन तक छोड़ेगा ना तो वह रूठ जाता है। इसलिए हम कहते हैं 3 से 4 घंटा डेली कीजिए, कभी 2 घंटा होगा चलेगा, कभी 5 भी पूरा देना, ठीक है, पर लेकिन 3 से 4 घंटा हुआ समय, जो मैथ के लिए जितना समय होना चाहिए होगा, ठीक है। और क्लास 10th में क्या होते हैं, सुने हैं थोड़ा, हमारे गांव में भी है, वो 2 बार कोचिंग जाते हैं। कितने बार, 2 बार कोचिंग जाते हैं। तो 2 बार कोचिंग, ये दिखावा में मत रहिएगा। हम कोचिंग जाते हैं एक बार कोचिंग जाइए, यानी एक टाइम कोचिंग जाइए, क्योंकि आपको खुद पढ़ना, देखिए एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, एक कहानी आपको सुनाते, कहानी नहीं है तो हम भी सुने हैं, वही आपको सुना रहे हैं। एक टीचर ना 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ठीक है, एक टीचर 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, जिसमें 40 क्या होंगे, फर्स्ट हो गए, 40 क्या हो गए, फर्स्ट हो गए, और 5 क्या हो गए, थर्ड हो गए, और 5 क्या हुए, 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, कितना, 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ठीक है। और 40 क्या हो गए, 40 क्या हो गए, फर्स्ट हो गए, 40 क्या हुआ, फर्स्ट हो गए, अब 5 क्या हुए, थर्ड हो गया, ठीक है।
और 5 क्या हो गया, फेल हो गया। 5 क्या हुआ जी, फेल हो गया। जब ये 50 बच्चा, ठीक है, 50 बच्चा को एक बगल बगल में खड़ा करके फेल और थर्ड और फर्स्ट वाले से पूछा गया, पहले फर्स्ट वाले से पूछा गया, ठीक है, फर्स्ट वाले से पूछा गया तुम फर्स्ट आए हो, इसका कारण कौन, इसका जिम्मेदार कौन है। तो बच्चे ने बोला, जो फर्स्ट आया था उसने बोला कि ये मेरे गुरु जी है, ये मेरे टीचर जी, यही मेरे जिम्मेदार है फर्स्ट आने, अगर ये नहीं होते ना तो हम फर्स्ट नहीं करते। जब ये बात फर्स्ट वाले से पूछा गया तो ये बात बोले, ठीक। यही बात को फेल वाले से पूछा गया, ठीक है, यही बात को फेल स्टूडेंट से पूछा गया, जो 5 स्टूडेंट फेल किया था उसमें से पूछा गया कि आप फेल कर गए, इसका जिम्मेदार कौन है। तो वो भी क्या बोले, ये गुरु जी, यही यही टीचर हमको नंबर नहीं दिया है, हमको फेल करवा दिया है। तो क्या होता है, अगर वह टीचर फेल कराता तो 40 बच्चे फर्स्ट आते, नहीं आते। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। अगर वह टीचर 40 बच्चा को फर्स्ट करा सकता है तो 5 बच्चा क्या फेल होता, नहीं होता। यही बात को आपको समझना है। अपना खुद का स्टडी, या तो खुद का स्टडी आप खुद, जो हम पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं या कोई किसी और से पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए और उसको क्या कीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए। और जीरो के रुकिए, उसके बाद मैथ का हो गया ना, मैथ का अब बताते हैं, ठीक है। और ये रहा दूसरा, जैसे मान लीजिए आप क्या, हिंदी, ठीक है, हिंदी को कैसे पढ़ना है देखिए। हिंदी के टोटल अगर करेंगे तो 29 चैप्टर रहेंगे। कितने चैप्टर, 29 चैप्टर हो जाएंगे। 5 को हिंदी पढ़ने का प्लस का 12 का गद्यखंड का 12 का काव्यखंड का, अगर इसको जोड़िएगा ना तो 29 हो जाएगा। मैथ का 29 चैप्टर है, केवल व्याकरण छोड़ के 29 चैप्टर है। किसका, मैथ का, सॉरी हिंदी का। अब 29 चैप्टर में आप केवल कि कैसे पढ़ना, कैसे आने, तो आप क्या कीजिए, 29 चैप्टर का हिंदी है ना, 2011 से 2023 तक क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है, कंप्लीट कर लिए। 2011 से 23 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक और चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। और उसी चैप्टर में जो नहीं पूछा गया सवाल है उसको भी आपको याद करने पर, तभी आप 1 अक्टूबर से, कितना, 1 अक्टूबर से 400 पास, 400 करीब पार या करीब आ सकते हैं। 400 पार भी हो सकते हैं, 415 420 के ऊपर आ सकते हैं। और ज्यादा अगर स्टूडेंट टॉपर पहले से पढ़ रहे होंगे तो सबको पहले से पता होगा कि हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और ज्यादा क्वेश्चन याद करेगा वही बनेगा टॉप यहाँ तो। और क्वेश्चन टॉपर माइंड, यहाँ तो टॉपर माइंड वाले बनते, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं भी आता उसको बनाने का तरीका जानते, किस तरह से घुमा के लिखेंगे ना कि हमको नंबर मिल जाएगा। वो आपको आगे वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो 11 से 23 आपको क्या करना है, मैथ के अलावा छोड़ के, मैथ को तो आप टॉपिक वाइज देवे करेंगे सब्जेक्टिव, और मैथ का रहेगा टॉपिक वाइज। मैथ का भी रहेगा 2011 से 24, ठीक है, 2011 से क्या रहेगा, नहीं 2011 से 23, ठीक है। और प्लस क्या रहेगा, बीवीए प्रश्न, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, बीवीए प्रश्न। और इसमें भी क्या कीजिए, 2011 से 2023 और प्लस का क्या रखिएगा, बीवीए प्रश्न रखिएगा। और ये प्लस का बीवीए प्रश्न है, ये आपको मोटिवेशन बना रहेगा कि हमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 11 से अगर 24 23 कंप्लीट करिएगा और प्लस का बीवीए लिखे हुए हैं, यानी अलग से जो क्वेश्चन आता है जो नहीं पूछा गया अभी तक और पूछने वाला है, क्योंकि लगभग 20 से 25%, 20 से 25%, और कभी मानिए कितना, 30% नए प्रश्न आ जाए, ठीक है, 20 25 या 30% नए प्रश्न आते हैं, ठीक है। और टॉपर कैसे बनते हैं, जो नए प्रश्न को बनाना पहले से पढ़े होंगे या उसको बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में इसमें कट ऑफ वगैरह नहीं जाता है, जिसको आप गलती कीजिए तो आप मार्क्स कट जाएगा। इसमें सभी प्रश्न को आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है अपने माइंड से। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बना कर ही लिखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को देख के लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लिखेंगे तो 20 25 या 30% के नए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लगभग अगर आप पढ़े 1 अक्टूबर से पढ़ेंगे ना थोड़ा ध्यान से और ज्यादा क्लास लेंगे, ठीक है। हम 1 अक्टूबर से, हाँ तो 1 अक्टूबर से क्या जी, 1 अक्टूबर से एक बैच हमें स्टार्ट करें, ठीक है, 1 अक्टूबर से। और बाकी सब्जेक्ट को 11 से 23, ठीक है, 11 से, मेरी बात को सुनिए, मैथ का 3 से 4 घंटा का समय देना है। मैथ का नोट्स का कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे बेसिक एंड सब्जेक्टिव प्रश्न 2 मार्क्स 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के। पीडीएफ 92 29 28 77 पे हाई लिखिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। उसके बाद बाकी जो 4 सब्जेक्ट बटा है
उसमें आप समय देंगे 3 से 4 घंटे मैथ के बाद, उसके बाद उसमें समय आप ना खुद दे सकते। देखिए इंसान कुछ भी कर सकता है, वो खुद देखिए कोई है भगवान टॉपर बना है, इंसान बना है, वो अपना समय दिया, तरीका कम घूमा है, टॉपर बन गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में रहेगा, टॉपर बनेगा। और संगति, जहाँ तो संगति संगति अच्छा रखे ब्रो। क्लास 10th में अगर स्टूडेंट है तो ये में क्या होता है, आर्य पार होता है। संगति अच्छा रखिए। तो आपको हम एक क्या बोलते हैं, एक उदाहरण देते हैं, संगति आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कोई बोलेगा 13, ठीक है, कोई बोलेगा बी, बोलेगा ना, कोई 13 कोई बी बोलेगा। लेकिन अगर हम ए और सी को सटा दिए, ए और सी को सटा दिए, बगली ए और सी की सटा दिए, यानी आपके आसपास कौन रहते हैं, आसपास किसके साथ आप रहते हैं, आपके साथ कौन रहता है, ये बात डिपेंड करता है आपके संगति पे। ठीक है, तो ए बी सी डी दीदी, ए और सी अगर बीच में बी आ गया, अगर ये 13 भी यहाँ पे इसको भी हटा देते, ये कितना 13 हो गया, तो क्या अक्षर नहीं बैठा, लेकिन लिखा क्या है ABCD। इसीलिए आसपास के जो अक्षर होते हैं ना, वो बीच का बताते हैं कि तुम किस कैटेगरी से हो। आसपास अगर अच्छे इंसान नहीं तो बीच भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है, यही बोल रहे थे संगति में। ठीक है, आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, वैसे कौन से फील्ड में रहते हैं, किसके बीच में रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो कैसे आदमी में। ठीक है, तो कैसे लाएं तो सभी आपको बता दिए। 11 से 23 कंप्लीट करना है, मैथ का सब PDF वगैरह मिल जाएगा। और हिंदी एंड सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, संस्कृत भी बहुत ज्यादा, मैथ के बाद संस्कृत ही आप स्टूडेंट को पछाड़ता है, विश्वास कीजिए। मैथ के बाद संस्कृत ही बच्चे को पछाड़ता है। ठीक है, बाकी सब में निकल जाता है। संस्कृत में भी स्टूडेंट वगैरह फेल करते हैं, मैथ में भी फेल करते हैं, बाकी में निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए, संस्कृत का भी PDF मिलेगा। ठीक है, और भी सब्जेक्टिव और 5 मार्क्स और संगीत का और अनुवादक भी होता है, वो सभी मिलेगा। ठीक है, अब अकेले हैं तो वो PDF वगैरह क्या होता है बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, बट लेकिन अपना 100% देंगे। ठीक है, हम अपना 100% देंगे, हम 11th का भी कुछ नहीं पड़ेगा, 100% देंगे। ठीक है, जितना मेरा आप मेरा 80% आया कि ना, 80% आया है। ठीक है, 80% आया है। आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 85%, 90% मार्क्स लाइए। देखिए जो ज्यादा रिवीजन करेगा उसी का रिजल्ट बनेगा, जो रिवीजन करेगा उसी का रिजल्ट बनेगा। अगर आपको आता है, देखिए हम भी करते थे। ठीक है, लेकिन हमको बाद में समझ आया, यही अक्टूबर से समझ आया। जैसे कि जो हम पढ़े रहे ना, अगर कोई कोई जैसे कोचिंग में पढ़ा रहा होता है तो मुझे नहीं करके सुनने का मन है, क्योंकि वो पढ़े हुए, और पढ़े हुए के पढ़ना नहीं मन लगता है। लेकिन 1 अक्टूबर से वही समय वही वक्त, यहाँ तो 30 सितंबर के रात को ही मैंने समझ गया कि मुझको मार्क्स लाना है। ठीक है, क्लास 10 में स्टडी फर्स्ट वगैरह आता है, 10,000 10,000 रुपया वगैरह मिलता है। ठीक है ना, 10,000 रुपया वगैरह मिलता है। ठीक है, और इसका भी थोड़ा थोड़ा दबदबा रहता है, स्टूडेंट को 10,000 रुपया मिलेगा, सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है लड़का और लड़की ने छात्र एवं छात्राएं को। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक और कमेंट कीजिएगा कहाँ पे गलती हुआ था, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो आगे आने वाले हैं और कई तरीके से आने वाले, कौन सा बुक लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और आवश्यकता बैच को आपके पास जानकारी देते हैं। रुकिए 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 ब्रो, सॉरी, आवश्यकता बैच, या तो आवश्यकता बैच, आवश्यकता आवश्यकता बैच। ठीक है, 1 अक्टूबर से कितना, 1 अक्टूबर से आवश्यकता बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्लास थोड़ा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपको पूरा पूरा घुमाना। ठीक है, पूरा चैप्टर को आपको घुमाना है। आवश्यकता बैच स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से। प्लीज आप हमारे को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और फ्री में PDF लेंगे, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।